घिनौने इल्ज़ामात नहीं है, वो हकीकत पर मबनी एक FIR लॉन्च हुई है और उसमें 2608/2023 मुस्लिम टाउन थाना में FIR लॉन्च हुई। PTI के टिकट होल्डर हैं, 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और अभी भी वो सरगर्म थे और उनके ऊपर कोई ये पॉलिटिकली एलिगेशन नहीं लगाया गया। अटेम्प्ट की और उसके कमरे में दाखिल हुए, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की। एक कातिल भी ये कहता है मैंने कत्ल नहीं किया। आमना के वाइटल पार्ट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो उसके तशद्दुद किया गया है वो वाज़ेह है, मेडिकल इसकी कोऑपरेटिव एविडेंस है। रियासत अली ने आमना पर एक औरत होने के नाते और उसने एक मर्द होने के नाते उस पर अटेम्प्ट किया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, उस पर तशद्दुद का निशान रियासत बनाया है। रियासत मुल्ज़म है और एक वो भेड़िया है, वो सुसर नहीं है, वो भेड़िया है जिसने एक मासूम खातून की इज्जत पे हाथ डाला। शैतान क्या आप हर शख्स से हर तरह का काम करवा लेता है। वो ना ससुर को देखता है, ना बाप को देखता है, ना बहन को देखता है, ना भाई को देखता है। वो कुएं के दिन को भी एडमिट कर रहे हैं, वो कुएं की रात को भी एडमिट कर रहे हैं, जबकि उनका मौकफ ये है कि ये अकरंस इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। और वीडियो जब पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमडी न्यूज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिल शाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज हमने एक स्टोरी कवर की जिसमें एक बहू ने इल्जाम लगाया कि उसके ससुर ने उसके साथ ज्यादती की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमना के वकील राव तारिक महमूद साहब। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी राव साहब, आपकी जो क्लाइंट है उसने अपने ससुर के ऊपर बड़े घिनौने इल्जामात लगाए, उसमें क्या हकीकत है? बात यह है कि घिनौने इल्ज़ामात नहीं है, वो हकीकत पर मबनी एक FIR लॉन्च हुई है। जैसा एक सच्चा फैक्ट्स पे मबनी एक वक़ुआ हुआ और उसने उसी तरह उसको फौरी तौर पे पुलिस में रिपोर्ट किया, एप्लीकेशन मूव की और उसमें 2608/2023 मुस्लिम टाउन थाना में FIR लॉन्च हुई और वो मुकदमा इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है। और जिस पे इल्ज़ाम लगा है वो मुलज़म है रियासत साहब और रियासत भट्टी साहब, जो कि एक मशहूर ये वो एफआईआर है जी जो यस इनके यस खिलाफ लॉन्च हुई है। यही FIR है। ये ऑनलाइन भी मौजूद है, पुलिस रिकॉर्ड में भी मौजूद है। कोई भी इस FIR को जाके देख सकता है और इवन के उन्होंने प्रीअरेस्ट बेल्स फाइल कर दी हैं जो कि 16 तारीख के लिए लंदन एडिशनल सेशन जज लाहौर के पास जेर समात है। PTI के टिकट होल्डर हैं, 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ा है और अभी भी वो सरगर्म थे और उनके ऊपर कोई ये पॉलिटिकली एलिगेशन नहीं लगाया गया। वो एक जनाब इस तरह से उन्होंने एक ऐसा अकरंस किया अपनी बहू को, जो कि वो उसकी इज्जत के रखवाले थे, उसके ऊपर उन्होंने अटैम्प्ट की और उसके कमरे में दाखिल हुए, उसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके अलावा उसको कत्ल करने तक की कोशिश की और उसे कत्ल की संगीन नताइज की धमकियां अभी तक दी जा रही हैं और उसको ये तक कहा जा रहा है कि इस मुकदमा को फौरी तौर पर वापस ले ले, वरना उसको किसी भी वक्त कत्ल करवा दिया जाएगा। जो रियासत अली भट्टी साहब हैं उनका कहना है कि ये सारे मामला जो हैं ये जायदाद हथियाने के लिए इल्जामात लगाए गए। जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन इल्ज़ामात लगाती है या FIR लॉन्च होती है, वो कोई भी मुल्ज़म होता है ना, वो इतना सादा नहीं होता, वो शातिर होता है, चालाक होता है। वो हमेशा से एक डिफेंस अपने माइंड में बनाकर बैठा होता है और उसने हमेशा से अपने गलत काम को, गुनाह को छुपाने के लिए, अपने गलत काम को बचाने के लिए, अपने आप को कटहरे में कटहरे में जाने से बचाने के लिए, बिहाइंड दी बार जाने से बचाने के लिए उसने एक डिफेंस बनाया होता है। हर कत्ल का मुल्ज़म भी एक दहशत गर्द भी होता है ना, वो भी कहता है मैंने दहशत गर्दी नहीं की। एक कातिल भी ये कहता है मैंने कत्ल नहीं किया। इसी तरह कोई भी मुल्ज़म जो होता है वो कभी भी इस चीज़ को एडमिट नहीं करता। ये काम है इन्वेस्टिगेशन का और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का। और तफ्तीश के अंदर हमारे पास जितनी भी एविडेंसेस थी वो हमने पेश की हैं, मेडिकल पेश किया है, मौके के गवाहान पेश किए हैं और फिजिकली भी जो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर, खातून सब इंस्पेक्टर थी, उन्होंने भी जो आमना के वाइटल पार्ट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो उसके तशद्दुद किया गया है वो वाज़ेह है, मेडिकल इसकी कोऑपरेटिव एविडेंस है। वो तायद कर रही है कि रियासत अली ने आमना पर एक औरत होने के नाते और उसने एक मर्द होने के नाते उस पर अटैम्प्ट किया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया और जब उसने उसकी जो गुनाह की जो वो उसको तरफ राग़िब कर रहा था और उसने नाजायज़ मकासद को पूरा नहीं किया, तो उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर अपने आप को सच्चा बनाने के लिए उसको संगीन तशद्दुद किया और ब्रूटली उसने उसको मारा है। और वो मेडिकल रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि जो आमना है वो सच्ची है, आमना मजलूम है, रियासत झूठा है, रियासत मुल्ज़म है और एक वो भेड़िया है, वो सुसर नहीं है, वो भेड़िया है जिसने एक मासूम खातून की इज्जत पे हाथ डाला है। क्या आपके पास ये जो आपके क्लाइंट ने सारे इल्जामात लगाए अपने ससुर पर,
उसका कोई मेडिकली या उसका कुछ सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत क्या है, आप SCMR देख लें, MLD देख लें, PLD देख लें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसमें कहा गया है कि सोल स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज एनफ। और जबकि मेडिकल ये देख लेना, मेडिकल जो हुआ है इसके अंदर ये डॉक्टर मदीहा मंजूर साहिबा के सिग्नेचर शुदा मेडिकल है। और ये मेडिकल आपका क्या कहता है? मेडिकल ये कहता है कि 4 जगह पे उसको ज़रबात आई हैं और वो वाइटल पार्ट्स हैं, और वाइटल पार्ट के ऊपर एक नामहरम शख्स को किसी ने इजाज़त नहीं दी। इसमें शोर इन्वॉल्व नहीं है, शोर तो उसकी बैक पे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है कि वाकई उस तैमूर कहता है कि मेरे वालिद ने मेरी बीवी के साथ सख्त ज्यादती किया, इसको मारा है, तशद्दुद किया, और वो इसकी इज्जत को तार तार करना चाहता था। कहता मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ, अगर मेरे वालिद सच्चे हुए तो मैं उनका कल को साथ दूंगा। उसने जब वो शोर वावेला हुआ, वो घर में मौजूद था, वो इस मौके का चशमदीद गवाह भी है। वो कहता कि मैंने अच्छी तरह अपनी बीवी को भी अच्छी तरह सुना है, देखा है, ये तो बेचारी काफी अरसे से इस जो है मसले का शिकार थी, और वो अपने जो मेरे लेकिन आमना का हमारे साथ इंटरव्यू और दीगर मीडिया चैनल्स पर कहना है कि जिस रात तैमूर इस्लामाबाद में था तो उसका ससुर उसके कमरे में आया, मैंने नाइटी पहनी हुई थी, मुझे हाथ लगाया। बात ये है कि वो जो बात आप कर रहे हैं ना, वो ये मुख्तलिफ एपिसोड में जुर्म हुआ है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वकूए के बाद फिर एक और अकरंस हुआ है, उसमें जो ये इस FIR से पीछे हटाने के लिए इन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया, वो भी FIR के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई है, वो भी जल्द FIR लॉन्च हो जाएगी। क्या आप समझ सकते हैं एक ससुर जो एक बाप होता है वो इस तरह का काम, इस तरह की हरकत कर सकता है? शैतान हर शख्स से हर तरह का काम करवा लेता है, वो ना ससुर को देखता है, ना बाप को देखता है, ना बहन को देखता है, ना भाई को देखता है। शैतानी सोच जो होती है ना, वो शैतानी सोच जब इंसान उसके ऊपर वो इतना उसके ऊपर हावी हो जाती है कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जितने भी मुकद्दस रिश्ते हैं वो उसको पामाल कर देता है। कि जहाँ पे राव साहब जो उनके वालिद हैं, तैमूर के वालिद आमना के ससुर हैं, वो बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं, बड़ी सियासी पार्टी के टिकट होल्डर हैं, वो किस तरह से इस तरह की हरकत कर सकते हैं? वो देखो जी, आप वही बात करेंगे कि गुनाह का जो गुनाह की सोच है वो ना किसी अमीर को देखती है, ना किसी गरीब को देखती है, ना वो किसी बुजुर्गों को देखती है, ना किसी नौजवान को देखती है। तो लिहाजा उसने अपने दौलत की ताकत की वजह से अपने जो उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसको पता था कि मैं पुलिस को भी कवर कर लूंगा, मैं हर चीज़ को कवर कर लूंगा। लेकिन ये चीज़ कवर नहीं, आज़ाद मीडिया मौजूद है, आज़ाद मीडिया की वजह से ही ये केस हाईलाइट हुआ और FIR इसकी पहले से लॉन्च हुई, और उसने हिम्मत की आमना ने कि अपना मौक़िफ़ दुनिया को बताया। और आप देखें उसके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो हिजाब के अंदर है, बापर्दा खातून है, वो कोई इंडिपेंडेंट खातून नहीं है, वो डिपेंडेंट खातून है। वो अपने ससुराल में रह रही थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी, और एक जबर तशद्दुद अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए वो जबर और तशद्दुद का वो सामना कर रही थी और वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब उसकी बर्दाश्त की एक लिमिट है वो क्रॉस हो गई तो वो सामने आई और उसने अपना मौक़िफ़ बयान किया। और जब उसने देखा कि मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरे घर को भी ख़तरा है, मेरे ख़ानदान को भी ख़तरा है, और उसको अपना घर टूटता हुआ नज़र आया, तो उसने दुरुस्त FIR करवाई, और रियासत इस केस में गुनाहगार है और गुनाहगार साबित होगा। अब उनके जो ससुर हैं वो DSP इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत भी पेश किए हैं। दोनों फ्री कैन पहले इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश हुए, वहाँ हमने अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपने तमाम जितने भी हमारे पास एविडेंसेस वो दिए। दैन फिर यह कि ये मामला जब DSP साहब के पास पेश हुआ, जहाँ पे हमारी सप्लीमेंट्री जो हमने स्टेटमेंट दी थी, जो अदर एलिगेशंस थे वो इसमें ऐड नहीं हुए थे और अदर ऑफेंसेस ऐड नहीं हुए थे, तो वहाँ पे मुकम्मल वहाँ पे अपने साथ वो जितने भी अफराद लेकर आया था अपनी सफाई में, कोई भी उसकी सफाई नहीं दे सका। इवन के वहाँ पे अगर DSP साहब के सामने जो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि जो रियासत साहब हैं वो गुनाहगार हैं, क्योंकि उनकी जो कहानी है वो बना नहीं सके, वो वकूए के दिन को भी एडमिट कर रहे हैं, वकूए की रात को भी एडमिट कर रहे हैं, जबकि उनका मौक़िफ़ ये है कि ये अकरंस इस तरह नहीं हुआ, इस तरह हुआ। और जब ये अकरंस हुआ तो ये नाइटी में थी, नाइटी से मुराद है कि वो अपने नाइट ड्रेस में थी, अपने बेडरूम में थी, अपनी प्रीमिसेस में थी, अपने उसमें थी, तो एक किसी को भी इजाज़त नहीं होती ना उसमें। और एक ससुर को किसने इजाज़त दी थी कि उसके रूम में दाखिल हो, और उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे रख के जाओ तुम कपड़े चेंज कर कर आओ। बहुत शुक्रिया राव साहब। ये थे हमारे साथ आमना तैमूर के जो लॉयर थे, उनकी आपने बातें सुनी। इससे पहले आमना और तैमूर की भी आपने बातें सुनी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कौन कितना कसूरवार, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।